अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड सीरीज़ में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है नेस्टेड कॉपी कमांड या एन कॉपी कमांड। तो नेस्टेड कॉपी कमांड और एन कॉपी कमांड क्या होता है, इसको सीखने के लिए चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि हम इस कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटोकैड में हम आ गए। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाई हुई हैं। ये एक ब्लॉक रेफरेंस है। अगर हम कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे लिखा है ब्लॉक रेफरेंस, यानी कि ये एक ब्लॉक है। ये दूसरा जो है ये एक्स रेफरेंस फाइल है। एक्स रेफरेंस फाइल्स क्या होती है, यानी कि कोई भी, ये इस ड्राइंग का ऐसा नहीं है, ये हमने इंपोर्ट किया है कहीं दूसरी किसी ड्राइंग में से। तो ये उस ड्राइंग का हिस्सा है और वहाँ से हमने एक्स रेफरेंस के तौर पे जो है इसको हमने इंपोर्ट किया है। एक्स रेफरेंस के बारे में हम डिटेल से आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई यहाँ पे डिस्कस करने की, कि जो हम आज कमांड यूज़ करेंगे वो इन दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। एन कॉपी कमांड बेसिकली होती क्या चीज़ है कि इस ब्लॉक को, अगर हम इस ब्लॉक की कुछ हिस्से को, कुछ एलिमेंट्स को अगर हम कॉपी करना चाहें, जैसे मैं इसका ये जो स्टेयर केस है, यहाँ पे जो है ये स्टेयर बनी हुई थी, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैंने इसके अंदर जो स्टेप थे वो मैंने उड़ा दिए थे इसके। तो ये एक होम प्लान है और उसका जो है ये टॉप व्यू है। तो यहाँ पे जो है ये इसकी स्टेयर है, ये उसकी राउंड टाइप का जो है ये स्टेयर केस है। तो अगर हम इस चीज़ को कॉपी करना चाहें तो हम इसको कैसे कॉपी करेंगे। अगर हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करते हैं और इसको बेस पॉइंट देते हैं तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये कॉपी हो रहा है और सेम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। तो इसमें से हम कुछ ऐसा कॉपी नहीं कर सकते, इसको जो हम एज इट इज़ जो है पूरे का पूरा कॉपी करेंगे। दूसरी सूरत जो है कि हम इसको एक्सक्लूड करके इस ब्लॉक को ख़त्म कर दें और इन एलिमेंट्स को जो है ये सेपरेट कर दें। तो उसके लिए EXP एंटर करेंगे तो ये हमारे पास एक्सक्लूड कमांड जो है ये एक्टिवेट हो गई। उसके बाद मैं इसको क्लिक करके एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये उसके बाद जो है ये एलिमेंट जो है ये सेपरेट हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसको कॉपी करके, सेलेक्ट करके इसको मैं कॉपी करके यहाँ से जो है आगे इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन एक्सक्लूड किए बगैर जो है हम इसको कॉपी नहीं कर सकते। ऐसी जो एक्स रेफरेंस फाइल है उसको भी अगर हम कॉपी करना चाहें तो हम इसको भी एज इट इज़ जो है कंप्लीट कॉपी करेंगे। इसका कुछ पोर्शन अगर हम कॉपी करना चाहें तो वो कॉपी नहीं होगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये था हमारा इसका यूजेज कि हम जो है एन कॉपी कमांड जो है कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एन कॉपी कमांड जो है उस तक एक्सेस हम कैसे करेंगे। होम टैब में जाएंगे, मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, इस एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ये कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट कमांड है और नीचे आप देख सकते हैं कि एन कॉपी बी लिखा हुआ है। कॉपी नेस्टेड ऑब्जेक्ट कमांड या एन कॉपी कमांड दोनों सेम है। तो इसका मकसद क्या होता है कि हम किसी भी ब्लॉक या किसी भी एक्स रेफरेंस फाइल में से कुछ पोर्शन, कुछ ऐसा जो है उसका कुछ एलिमेंट्स अगर हम कॉपी करना चाहें तो उसके लिए हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं इसको यहाँ पे पिन कर देता हूँ और यहाँ से कमांड स्टार्ट करता हूँ। और उसके बाद ब्लॉक पे आते हैं और इसके एलिमेंट जो है ये सिलेक्ट करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है इसका कलर चेंज होता जा रहा है और ये सिलेक्ट होता जा रहा है। ये इसकी लाइनें जो है ये सिलेक्ट हो चुकी हैं, दो लाइनें रह गई हैं, इनको भी कर देते हैं और एक ये छोटी लाइन है। तो ये पूरी जो है जो हमारी डिज़ायर्ड एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे कॉपी किए। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएँ तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट, तो इनके बारे में हम जो है कॉपी वाली जो हमारा
ट्यूटोरियल था उसमें हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लें, ताकि आपको इस पॉइंट को समझने के लिए आसानी हो। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम जो है सिंपली जो है यहाँ पे इसका बेस पॉइंट लेंगे, उसके बाद जो है इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा। जिस जगह मैंने कॉपी करना मैं उस जगह जाके इसको क्लिक करूँगा तो ये वहाँ पे जो है ये पेस्ट हो गया, इंसर्ट हो गया। अच्छा, जिस वक्त हम यहाँ से कॉपी एन कॉपी कमांड हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट या वो एलिमेंट सेलेक्ट करें जो आप जो है कॉपी करना चाहते हैं, या फिर आप सेटिंग में जाके इसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर दें। तो यहाँ पे जो है दो सेटिंग्स हैं, इसकी दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक इंसर्ट है और दूसरी जो है ये बाइंड है। और यहाँ ब्रैकेट में इंसर्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारी जो है इस वक्त जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो इंसर्ट है, और अगर हम बाइंड वाली ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो हम बाइंड पे क्लिक करेंगे। ये एलिमेंट जो मैंने सेलेक्ट करके कॉपी की हैं ये इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू कॉपी की हैं। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ से मूव करता हूँ। यहाँ पे मैंने इंसर्ट लिखा है, ये बाइंड लिखा है। इसका मकसद क्या है कि जो हम इंसर्ट वाले ऑप्शन से कॉपी करेंगे तो उसको इसके नीचे रखेंगे ताकि हमें जो है इसको समझने के लिए आसानी हो। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने कॉपी किया ये इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू है। अब हम जो है ये दोबारा जाते हैं एन कॉपी कमांड पे, सेटिंग पे जाते हैं और इस दफ़ा हम बाइंड जो है इसको सेलेक्ट करते हैं। बाइंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसके बाद जो है हम इसके एलिमेंट जो है इनको कॉपी करेंगे। अच्छा, सिलेक्शन के लिए हम जो है वो क्रॉसिंग विंडो और सिलेक्शन विंडो पहले यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसमें वो नहीं यूज़ हो सकती। इसमें आपने इस जगह या किसी भी जगह में जाके क्लिक करता हूँ तो ये जो है यहाँ पे इसका जो है ये सिलेक्शन विंडो जो है ये क्रिएट नहीं हो रही। तो दोबारा मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ, बाइंड ऑप्शन हमारी सिलेक्टेड है। तो इसके बाद हम जो है सेपरेट जो है इनको क्लिक करके एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये एलिमेंट मैंने इसके सिलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद हम जो है एंटर का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हमसे ये जो है बेस पॉइंट मांग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको बेस पॉइंट दे देते हैं और इसको कॉपी करके बाइंड के नीचे जो है मैं रख देता हूँ। अच्छा, बाइंड और इंसर्ट का जो है इनमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अभी हम जो है ब्लॉक पे काम कर रहे हैं तो इसलिए ब्लॉक वाली ऑप्शन पे यहाँ जो है हमारे पास डिफरेंस जो है इसका दोनों पे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये ज़ीरो लेयर है। इसको स्केप करके मैं अगर इंसर्ट वाली ऑप्शन में से किसी एक एलिमेंट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वही ज़ीरो लेयर है। यानी कि जिस लेयर पे हमने इनको यहाँ से जो है इसको कॉपी किया ये थी हमारी विंडो वाली ऑप्शन, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट लेयर हमारी जो है ज़ीरो वाली है, तो इसने इसको ज़ीरो लेयर पे जो है वो कॉपी किया है। तो ब्लॉक पे बाइंड और इंसर्ट दोनों ऑप्शंस के साथ जो है एक ही जो है ये फंक्शन जो है वो हो रहा है इस पे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास ऑप्शन रह गई है एक्स रेफरेंस फाइल या एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल। तो एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल के लिए जो है हम इस पे जो है हम वही एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं एन कॉपी के लिए हम कमांड यूज़ कर सकते हैं एन सी एंटर। तो एन कॉपी कमांड स्टार्ट हो गई है। अभी हमारी सेटिंग जो थी वो बाइंड वाली थी। देख लेते हैं इसको, यहाँ पे ब्रैकेट में बाइंड वाली सेटिंग जो है हमारे पास सिलेक्टेड है इस वक्त। तो बाइंड से जो है हम इसको कॉपी करेंगे। तो इन एलिमेंट्स को वन बाय वन जो है हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको एंटर का बटन प्रेस करेंगे। फिर यहाँ जो है इसको सेंटर पॉइंट देंगे कॉपी के लिए और इसको मैं बाइंड के नीचे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ।
तो ये बाइंड ऑप्शन के थ्रू जो है एक हमने एलिमेंट जो है कुछ इसके कॉपी किए। अगर वैसे कॉपी करते तो ये पूरा ऑब्जेक्ट होता, लेकिन हमने इसका कुछ पोर्शन जो है ये कॉपी किया है। अब दोबारा इसकी एन कॉपी कमांड पे जाते हैं और सेटिंग पे जाके इंसर्ट वाली सेटिंग जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो इंसर्ट वाली सेटिंग हमारी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद हम दोबारा इस ज्योमेट्री को कॉपी करते हैं, एलिमेंट इसके मैंने तकरीबन ये सिलेक्ट कर दिए। तो इसके बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट उसको यहीं पे दे देते हैं और उसको इंसर्ट के नीचे जो है यहाँ पे ला के मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, दोनों का डिफरेंस देख लें कि ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है ये इस वक्त विंडोज़ वाली लेयर पे मौजूद है, या अगर आप इसको क्लिक करें तो ये विंडोज़ वाली लेयर पे हमारा ये ऑब्जेक्ट मौजूद है जो एक्स रेफरेंस फाइल है। और इंसर्ट के थ्रू जो हमने कॉपी की है ये देखें, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये स्टेयर वाली लेयर पे जो है ये कॉपी हुआ है। ये स्टेयर वाली लेयर पे क्यों हुआ है कि जिस वक्त हमने ये ड्राइंग बनाई थी एक्स रेफरेंस फाइल बनाने से पहले, ओरिजिनल जो ये ड्राइंग थी इसमें ये स्टेयर का एरिया है, स्टेयर केस है यहाँ पे, और उस फाइल में ये स्टेयर वाली लेयर पे मौजूद था। तो इसने एज इट इज़ उसको स्टेयर वाली ऑप्शन जो लेयर है उसी को जो है उसने इंसर्ट किया है और स्टेयर वाली लेयर पर ये इसको इंसर्ट किया है। यानी कि इसने इंसर्ट वाली ऑप्शन ने इसको कॉपी किया है, लेकिन उसी लेयर पे किया है जिस लेयर पे ये पहले मौजूद था। और अगर हम बाइंड वाली इसको एलिमेंट्स को क्लिक करें तो यहाँ पे देखें इसने एक नई लेयर का इजाफा कर दिया है। ये लेयर हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका लेयर जो है ये एक नई है और इसका अजीब सा नाम है XYZ जो है ये इसका फ़ाइल नेम है जो हमने फ़ाइल बनाई थी एक्स रेफरेंस के लिए। उसके बाद फिर डॉलर का निशान है, उसके बाद ज़ीरो है, फिर डॉलर का निशान है और आगे जो है ये स्टेयर्स है। यानी कि इसने एक नई लेयर जो है हमें दे दी है और इस लेयर की प्रॉपर्टी जो है हम अपनी मर्ज़ी के साथ जो है इसको सेट कर सकते हैं। तो लेयर के बारे में हमने चूँकि पहले डिस्कस नहीं किया इसलिए मैं इसको यहाँ पे जो है ये ज़्यादा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए जो है एक सेपरेट वीडियो हम आगे चल के जो है वो बनाएंगे, उसमें जो है हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि लेयर्स क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि इनको जो है प्रॉपर्टीज़ जो है ये चेंज हो गई हैं। एक्स रेफरेंस फाइल का इंसर्ट के साथ जो है वो क्या बिहेवियर है और बाइंड के साथ क्या बिहेवियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको किसी किस्म में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है मैं आपको इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।